अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, नवाबशाह हीरो में एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज हम आए हैं जो नवाबशाह के जो हीरो हैं, डॉक्टर शाहिद राठौर साहब, जो कंसल्टेंट है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के जी, जी। हवाले से जो है उनका एक नाम है, मारूफ डॉक्टर है यहाँ के। तो आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं और आवाम से भी गुजारिश है कि इस गुफ्तगू को जरूर सुने, क्योंकि ये बच्चों के सेहत से जो रिलेटेड जो सवाल जवाब आप लोगों के खदशात होते हैं वो जो है आज इंशाअल्लाह हम सब क्लियर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। सर अक्सर जो है हमें कमेंट्स और ईमेल वगैरह मिलते थे कि हमें कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, तो हमारी नज़र में तो माशाल्लाह आप जो है सबसे अव्वल पे हैं। तो इस हवाले से जो नवाबशाह की आवाम जो है, पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताएं, वो जान सकें कि ये जो आपने कोर्स किया है जी। चाइल्ड के हवाले से, ये क्या है, किस तरह है सर? आपका पहले बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया और आपने अवाम के लिए जो सवालात है, उनके लिए आपने मुझे टाइम दिया। सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज़ दूर करना चाहूँगा कि सबसे पहले नवज़ायदा बच्चों के बारे में हम बात करेंगे। नवज़ायदा बच्चे जो पैदा होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो हमारे पास शरह शरह होती है, जो बच्चे पैदा होते हैं, उनमें सबसे पहले होता है पीलिया, जिसको हम कहते हैं न्यूनेटल जॉन्डिस। न्यूनेटल जॉन्डिस के बारे में ये कहा जाता है कि जी डॉक्टर साहब, ये हम पहले दिन पे हमारे बच्चे को ये पीलिया नहीं था, दूसरे दिन पे, तीसरे दिन पे हमको जाहिर हमारे बच्चे को जाहिर हो गया। अब जो पीलिया होता है, इसमें ये होता है कि जो बच्चे की हेमोग्लोबिन, जिसको खून कहते हैं, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है, मिकदार होती है, वो ज्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह से आपके आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो टूटते हैं, जिसकी वजह से ये लिवर में ब्रेक डाउन होते हैं, जिसकी वजह से पीलिया होता है। इसका कुछ भी हल नहीं होता, इसका सिंपल हल यही होता है कि आप बच्चे को धूप दिखाएं। धूप दिखाने का तरीका भी ये होता है, काफी पेरेंट्स धूप ऐसे दिखाते हैं कि कपड़े पहने हुए होते हैं और बच्चे को बस उसके चेहरे के और टांगों पे धूप दिखा के बोलते हैं कि हमने धूप दिखा दी है। नहीं, ये तरीका बिल्कुल गलत है। धूप दिखाने का तरीका ये होता है कि आपने बच्चे को पूरा का पूरा एक्सपोज करना है, बच्चे को आपने पूरे कपड़े उतारने हैं, उसके आपने उसकी आइस को कवर कर रहना है, आंखों को कवर करना है, और खाली वो पैम्पर पहना हुआ हो। सूरज की जो पहली किरणें होती हैं वो आपने इसको 25 से 30 मिनट तक लगानी है। दूसरी बात ये होती है कि इसमें भी हम लोग जो डॉक्टर्स होते हैं, बच्चों के जो डॉक्टर्स होते हैं, उनको हम ये एक क्राइटेरिया डिसाइड हुआ होता है कि जो नॉर्मल बच्चे की जॉन्डिस की रिपोर्ट होती है, उसमें 1 से लेके 0.1 से लेके 1 तक जो नॉर्मल होती है, उसके अलावा उसकी वैल्यूज होती है। अगर 5 पे जॉन्डिस चले जाए, 8 पे चले जाए, 10 पे चले जाए, खैर है, कोई मसला नहीं है। 10 से ज्यादा अगर चले जाए और वो डे 3 पे आपके पास आ रहा है, तो आप उसको फौरन हॉस्पिटलाइज कराएं। उसको रोशनी रखती है, फोटोथेरापी देते हैं। फोटोथेरापी जो होती है वो शुआएं होती हैं, वो बेसिकली वो जो रेजेस होती हैं वो जॉइंटिस को कवर कर लेती हैं। ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि अगर 10 से ज्यादा होते हैं तो हम उसको फोटोथेरापी में रखते हैं, 10 से कम होता है तो वही तरीका जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है कि आप उसको धूप लगाएं, बच्चे को एक एक घंटे बाद उठा के दूध दें, और विटामिन डी के ड्रॉप्स दें, और मल्टीविटामिन आप दें। सिंपल, बच्चे को अगर आप महसूस करें बुखार हो रहा है, 4 कतरे आप पेनाडोल के दे दें, वो अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट के हिसाब से। ये हमने हो गया मतलब न्यूनेटल जॉइंटिस के जो पेशेंट्स हो गए, उसकी हमने आपको ये खदशात बता दिए हैं कि जॉइंटिस के पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करते हैं। दूसरा, एक बच्चा आपके पास प्री मैच्योर होता है, प्री मैच्योर बर्थ के साथ आपके पास आता है, जो 7वें महीने में डिलीवर होता है। उसका वजन जो होता है वो नॉर्मली वजन 2.5 से लेके 3.5 तक नॉर्मल होता है। जो हमारे पास अगर 2.5 के साथ भी आए तो नो इशू। अगर 2.5 से अगर कम होता है, 2 से कम होता है, तो लो बर्थ में भी आता है, वेरी लो बर्थ में भी आता है, वेरी वेरी लो बर्थ में वेट में भी आता है। अब ये है कि जो प्री मैच्योर बर्थ्स होती हैं, जिसको वो मतलब पेशेंट्स जो प्री मैच्योर पैदा होते हैं, उसके लिए एक इंक्यूबेटर की जरूरत होती है। इंक्यूबेटर किसको कहते हैं? जिसको आम अल्फाज में कहते हैं कि शीशा जो होता है, शीशे का घर होता है, उसमें हम बच्चों को रखते हैं ताकि उसमें बच्चे की शुगर नॉर्मल रहे, बच्चे को इन्फेक्शन से उसको मिनिमल हैंडलिंग, मतलब उसको कम से कम हम हाथ लगाएं और बच्चे को कम से कम इन्फेक्शन लगे, और इन्फेक्शन से बच्चे को दूर रखें। उसमें बच्चे का टेम्परेचर भी मेंटेन होता है, बच्चे को इन्फेक्शन भी नहीं लगता, बच्चे की जो न्यूट्रिशन होती है वो भी सारी दी जा रही होती है। ये हमारा प्री बर्थ और प्री मैच्योर बेबीज के लिए हमारे पास ये टॉपिक्स हो गए। अमूमन जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो जिनको ज्यादा तकलीफ होते हैं, क्योंकि जो अपर क्लास के होते हैं वो फ्रूट्स खा लेते हैं, विटामिन कैल्शियम उनको ऑब्जर्व हो जाते हैं। जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको जो जब जाते हैं दुकानों में तो महीने महीने पुराने बदबूदार चिप्स
और ये टॉफियां, ये आपने देखे होंगे कि जो परचूनों की दुकान पे जो चीजें मिलती हैं, तो कैसे ये अवेयरनेस का क्या पैगाम दे, क्या आपको लगता है बीमारियां हैं या कुछ नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये जो चिप्स होती हैं, ये जो चिप्स होती हैं, टॉफीज होती हैं, इनसे मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इनसे बच्चों को अपने अवॉइड करें, क्योंकि एक तो इसमें केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स से बनी हुई होती हैं, और जिनमें जो ऑयल होता है काफी दिनों से यूज हुआ हुआ होता है। तो बराए मेहरबानी अपने बच्चों को आप इन चीजों से दूर रखें। दूसरी बात यह है, आपके घर में एक बच्चा है 4 साल का, 5 साल का, वो बच्चा टॉफी खाता है, और वही आपके साथ एक बच्चा है वो 2 साल का है, 1.5 साल का है, 2 साल का बच्चा है। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके माइलस्टोन डेवलप्स होते हैं। तो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, आपसे गुजारिश है कि एक ये टॉफी भी अगर बच्चे के गले में फंस जाए तो वो फॉरेन बॉडी करवा सकती है, वो चॉकिंग करवा सकती है, बच्चे को सांस लेने की तकलीफ भी कर सकती है, और जो आगे जाके जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो बराए मेहरबानी आप ऐसी चीजों का घर में आप अपना लाना बंद करें, और कम से कम आप बच्चों को इन चीजों से आप अवॉइड करवाएं, बच्चों को आप ज्यादा से ज्यादा इन चीजों से अवॉइड करवाएं और इनसे आप दूर रखें। दूसरी बात, एक मैं मैसेज आपको ये भी देना चाहूंगा कि खास खास तौर पे उन खवातीन के लिए जिनका फर्स्ट बेबी होता है, उन खवातीन के लिए जिनको ये नहीं पता होता कि बच्चे को दूध देने के बाद हाजमा करवाया जाता है। अक्सर और बेशतर हमारे पास ऐसी खवातीन होती हैं कि उन्होंने बच्चे को, बेबी को फीड करवाया और उन्होंने बच्चे को सुला दिया, तो अल्लाह माफी दे, उस थोड़ी देर बाद वही बच्चा सांस की नालियों में वही दूध निकल लेता है, जिससे बच्चों की अमवात हो जाती है। ठीक है जी। तो ये बराए मेहरबानी रात के टाइम, स्पेशली एज अ पीडियाट्रिशियन, एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप बच्चों को जब भी फीड करवाएं, फीड करवाने के बाद आप अपने कंधे पे रखें। कंधे पे रखने के बाद जब तक बच्चा डकार ना रहे, तो आप तक ने उस वक्त तक आपने अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल आपने अपने आप को ये इस जहन में आपने अपने अलार्म सिचुएशन में रखना है कि ना, आपने जब तक बच्चा डकार ना ले, आपने बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि यही आपकी छोटी लापरवाही बच्चे की मौत का सबब बन सकती है। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप सुन रहे हैं, बहुत ही जो है बारीकी से और डिटेल से जो है डॉक्टर साहब आपको तमाम जो मसले मसाइल हैं वो जो एक मतलब सीरियस अंदाज में आपको सब कुछ समझा रहे हैं। सर, एक और जो ट्रेंडिंग में प्रॉब्लम चल रहा है, HPV वैक्सीन जो है, माँ बाप काफी डरे सहमे हुए हैं। हालांकि कुछ वजीरों ने और यहाँ के जो जिम्मेदारों ने भी वो वैक्सीन वगैरह करवाया है। क्या आप एज ए डॉक्टर क्या मशवरा देंगे जो आवाम आपको सुन रहे हैं? सबसे पहले तो हमारी जो ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन है, ये तो पहले मतलब एक चीज होती है, जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि कोविड आया, कोविड के बाद कोविड की वैक्सीन आई, तो मैं उन लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि जो लोग इसके बारे में जो गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, इससे आगे जाके मतलब इनफर्टिलिटी के कॉजेज होते हैं, और जो मतलब फाल्स प्रोपेगेंडा के एक फैला रहे हैं, मैं उनके लिए ये वैक्सीन, ये मतलब मैं ये पैगाम देना चाहूंगा। देखिए, जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे, ये उससे पहले की ये वैक्सीन की और डिजीज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस डेवलप हो चुका था, और इससे पहले काफी जो ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी ये पहले से वैक्सीन करवा चुके थे। ये वैक्सीन अभी जो आई है जो पाकिस्तान में, इस वजह से कि जो सर्वाइकल कैंसर है उसकी शरह अमवात ज्यादा है, वो खातून है जिनको आगे जाके कैंसर के चांसेस, सर्वाइकल कैंसर के चांसेस ज्यादा है, तो इस वजह से ये एक मतलब सेफ वैक्सीन है, सर्टिफाइड वैक्सीन है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये लगवाएं। इसमें कोई भी इसमें ऐसी बात नहीं है कि जिससे हम कहें कि ये आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम काज करेगी। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स की रिपोर्ट्स भी हैं, हमारे पास ऐसे पेशेंट्स का डेटा भी है जिन्होंने 5 साल पहले भी लगवाई थी और पैसों में लगवाई थी। ये तो खुशकिस्मती है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी कैंपेन चली उसमें कोई भी अभी तक एज अ AEFI फोकल पर्सन भी मैंने काम किया हुआ है, हमें कोई भी ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो बराए मेहरबानी आप अपने बच्चों को HPV वैक्सीन के आप लगवाएं, और बिल्कुल जरूर लगवाएं, ताकि ये है कि फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशंस का फायदा ना हो और नुकसान ना हो, और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन जो है यहाँ मिडिल क्लास के जो है मैं इस तरह ज्यादा तरजीह देता हूँ, क्योंकि हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो मिडिल क्लास के लोग ज्यादा हैं, और जो मसले मसाले होते ही मिडिल क्लास के लोगों में। बिल्कुल। तो आपने शायद वो अपना तजर्बा भी देखा होगा, तकरीबन हर घर में किसी दराज में किसी जगहों पे महीनों महीनों सिरपें पड़ी होती हैं। किसी के पास कालपोल पड़ा है, किसी के पास पेनाडोल पड़ा है, ब्रुफेन पड़ा है, बच्चा गिर गया ब्रुफेन पिला दो, बच्चे को बुखार हो रहा है भाई इसको सिरप दे दो। तो क्या ये चीजें जो है कोई एक्सपायरी डेट होती है दवाई
खुलने के बाद वो ये देखते हैं कि ये 2027 में 28 में जो एक्सपायर है ऐसा कुछ। और एज ए डॉक्टर आप क्या मशवरा देंगे, आपका जो अपना जो दिल की राय है क्या देंगे सर? कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिसको हम कहते हैं कंट्रा इंडिकेटेड का मतलब ये होता है कि कंपनी खुद मना करती है कि आप इसको बच्चे को इस एज में, आप इस एज के बच्चे को इस एज में दें। अब जो ब्रूफीन दवाई है वो ब्रूफीन के बारे में ये है कि ब्रूफीन के ऊपर भी लिखा हुआ होता है कि फ्रॉम 3 months एंड अबव, ठीक है, तो ये 3 महीने के बाद दी जाती है और हम इसमें यूज नहीं कराते। पेनाडोल, पैरासिटामोल हो गई जो हम ड्रॉप्स देते हैं नौजायदा बच्चों को देते हैं। उसके बाद ये हो गई कि ये जो 1 month जो होती है इनकी जो जो मतलब जो नेजल ड्रॉप्स होते हैं और ये जो इनकी एक्सपायर, क्योंकि जब जैसे ही वो केप खुलता है तो इसकी एफिकेसी खत्म हो जाती है, उसकी जो मतलब असर करने का जो पावर होती है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो इस वजह से आप एक तो उसको मिनिमल हैंडलिंग करें और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ये है कि आप अगर कोई बच्चे को बुखार हो या बच्चों को चोट लग जाए तो आप सबसे पहले आप अपने पीडियाट्रिशियन से, आप अपने डॉक्टर से रिव्यू करें ताकि वो आपको तजवीज कर सकें कि आपको कौन सी दवाई देनी है। जो नौजायदे बच्चे हैं इनको सुरमा वगैरह लगाए जाते हैं, तो इस हवाले से कुछ? जी बिल्कुल, ये पहले जमाने में किसी जमाने में यूज किया हुआ होता था कि मतलब यूज करते थे, मतलब जो ये सुरमा होता है कि ये मिट्टी होती है, सॉइल कहते हैं जिसको, पहले इसका रुझान बहुत ज्यादा होता था। अब अक्सर और बेशतर हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, हॉस्पिटल प्रैक्टिस में ये देखते हैं कि काफी जो पेरिफेरीज के पेशेंट होते हैं स्पेशली वो सुरमा लगा के आते हैं। ये बिल्कुल अनएथिकल प्रैक्टिस है और ये बिल्कुल प्रैक्टिस सही नहीं है, क्योंकि यही जो सुरमा आपका अम्बलाइकस पे जो लगाया जाता है यही अम्बलाइकस के जरिए ब्लड स्ट्रीम में, आपके ब्लड में शामिल हो जाता है जो सेप्सिस करवाता है। सेप्सिस को हम आम जबान में कहते हैं खून में जरासीम का शामिल हो जाना। व्यूअर्स, हम अपने इख्तिताम से पहले जो हर अपने मौजूद मेहमान से एक सवाल जरूर करते हैं, वही जो है डॉक्टर शाहिद राठौर साहब से भी, कि जो लोग आपको सुन रहे हैं नवाबशा के, जो आपके फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, और जो अपने बच्चों के जो इलाज व मुआलिज के लिए जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त, क्या आप उनको पैगाम देंगे? ठीक है जी, मैं बस एक तो लास्ट में, एक तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। दूसरा मैं ये पैगाम आपको देना चाहूंगा कि जैसा कि अभी सर्दियां आ रही हैं, क्योंकि अभी जैसे रात के टाइम मौसम जो होता है वो ठंड हो जाती है और दोपहर में गर्मी होती है। मैं आपसे 2-3 चीजों की गुजारिश करूंगा, बराए मेहरबानी अपने बच्चों को बगैर चप्पलों के, बगैर जूतों के नीचे ना छोड़ें। आप अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आप अपने बच्चों को आप सेफ रखें, क्योंकि अभी मौसम की चेंजिंग आ रही होती है, उसमें ये होता है वो बच्चा, बड़ा बच्चा जो 3 साल का बच्चा है उसकी कुव्वत मुदाफियत अच्छी है, उसको कोई मतलब उसको कोई भी जरासीम इफेक्ट नहीं करता, लेकिन वो अपने से छोटे बच्चे को, न्यूनेट को, नौजायदा बच्चे को अगर वो टच करेगा तो वही जरासीम उसमें ट्रांसफर होगा और वो उसको इफेक्ट करेगा। दूसरी बात ये होती है वो बच्चे जो घर बाहर से खेल के आते हैं, अपने बाल गीले करें और फौरन एसी के सामने या पंखे के सामने आ जाएं तो वो भी आपका जो जिसको हम कहते हैं गर्म सरद हो जाना, वो उनका बायस बनता है। मैं आपको बस ये पैगाम दूंगा, ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को इन चीजों के लिए सेफ रखें, बगैर चप्पलों के नीचे ना घुमाएं, बाहर ना निकालें, मिट्टी में ना खेलें और बाल गीले ना करें और बिल्कुल जिस मतलब पूरे अपने आप को गीला करके पंखे के फौरन सामने ना बैठें। और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अकॉर्डिंग टू ईपीआई एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन, ईपीआई के 15 मंथ तक आप वैक्सीन लगवाएं और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवा के उनको मुस्तफीद करें। थैंक यू वेरी मच। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने डॉक्टर शाहिद राठौर साहब के जो है मुख्तलिफ जो बारे में बच्चों के हवाले से जो उन्होंने अपनी जो मुफीद मशवरे हैं उनके बारे में बताया। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नवाबशाही हीरो में किसी और प्रोग्राम में किसी और मौजूद दोस्त के साथ। जब तक के लिए डॉक्टर शाहिद राठौर साहब से इजाजत चाहते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।